गोव्यात सुरू असणाऱ्या 37व्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत लगोरी आणि गतका हे दोन नवीन क्रीडा प्रकार डेमो स्पोर्ट्स म्हणून सहभागी करून घेण्यात आलेत। गतका हा एक पारंपरिक सीख मार्शल आर्टचा प्रकार आहे। या क्रीडा प्रकारात 8 राज्यातील खेळाडू सहभागी होत आहेत। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंदीगड आणि गोव्यातून पुरुष आणि महिला असे दोन्ही संघ स्पर्धेत उतरणार आहेत। गुजरात, छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेशमधून पुरुष संघ आणि जम्मू काश्मीर, उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र येथून महिला संघ स्पर्धेत भाग घेणार आहे। पहली बार 37 नेशनल गेम्स में गतका को शामिल किया गया है। पहले तो इसके लिए मैं सभी जो गवर्नमेंट की बॉडीज है IOF का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि गतका को डेमो बेस पे इस बार जो शामिल किया गया है। तो बेसिकली ये गतका हमारा पंजाब का एक सिख मार्शल आर्ट है। तो उस सिख मार्शल आर्ट का एक ये पार्ट है जिसको हम स्टिक से फरी से खेलते हैं और 2008 से गतका फेडरेशन ऑफ इंडिया इसको एज ए स्पोर्ट्स प्रमोट कर रही है और रिसेंटली इस बार नेशनल गेम्स में इसको लिया जाना इस बात का सबूत है कि अब ये पंजाब से निकलकर पूरे इंडिया की बाकी स्टेट्स में भी पहुंच चुका है और लगभग 25 स्टेट्स हैं जहां पे अब ये खेला जाने लगा है। इस बार हमें जहां पे जो कोटा दिया गया था नेशनल गेम्स में वो टॉप 8 स्टेट्स का दिया गया था, टॉप 8 गर्ल्स और टॉप 8 बॉयज़ का। तो उस हिसाब से हमारी 5 स्टेट ऐसी हैं जहाँ से बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों टीमें आई हैं और 3 स्टेट ऐसी हैं जहाँ से सिर्फ बॉयज़ आए हैं, जहाँ पे सिर्फ गर्ल्स हैं। तो टोटली 11 हमारी स्टेट्स हैं। तो इसमें 176 प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, 88 बॉयज़ एंड 88 गर्ल्स। तो कल से 31 अक्टूबर से ये शुरू होगा। 1 और 2 नवंबर को शाम को ये इसकी समापन होगा। जब से हमने इसको एज ए स्पोर्ट्स प्रमोट किया है तो ये पूरे भारतवर्ष में खेला जाने लगा है। बहुत सी स्टेट्स हैं जहाँ से बहुत सी अच्छी टीम्स हमारे पास आ रही हैं और खेलो इंडिया में ये आ चुका है। स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसमें ये शामिल हो चुका है और बहुत सी स्टेट्स ऐसी हैं जैसे हम पंजाब की बात करें, दिल्ली की बात करें, चंडीगढ़, तो वहाँ स्पोर्ट्स काउंसिल और वहाँ के ओलंपिक एसोसिएशन ने भी इसको मान्यता दे दी है। हमारी कोशिश है कि बहुत ही जल्दी पूरे भारतवर्ष के सभी राज्यों में इसकी ग्रेडेशन चालू की जाए और इसका जल्दी ही हम एशिया और वर्ल्ड लेवल पे इसको प्रमोट करने जा रहे हैं। स्वरक्षणासाठी खेळला जाणारा मार्शल आर्टचा हा प्रकार क्रीडा प्रकारात रूपांतरित झाल्यानं देशभरात पंजाबचे हे मार्शल आर्ट पोहोचणार असल्यानं खूप आनंद होत असल्याच्या प्रतिक्रिया गतका फेडरेशन ऑफ इंडियाचे सरचिटणीस बलजिंदर सिंग तूर यांनी दिल्या। सिख मार्शल आर्ट ये हमारे वैसे तो फर्स्ट जो गुरु थे गुरु नानक देव जी से उनके समय से ही उन्होंने एक मानसिक और शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए ये प्रमोट किया कि मनुष्य मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर स्वस्थ होना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे जो हमारे छठे गुरु थे श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी, उन्होंने ये एक इसको नया रूप दिया। जो सिख लोग हैं वो मार्शल हो सकते हैं। तो उसके बाद ये कंपल्सरी था हर सिख के लिए कि अपने सेल्फ डिफेंस के लिए हर लड़के और लड़की को जो खेलना है। तो इसी तरह से अपने आप को एक सेल्फ डिफेंस में लेना, अपने आप को तंदुरुस्त रखना और सबसे बड़ी बात कि ड्रग्स से दूर रखना, तो ये उनका मुख्य आशा था। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम गतका फेडरेशन ऑफ इंडिया इसको आगे बढ़ा रही है और ये चाहती है कि भारतवर्ष का हर एक नागरिक इसको सेल्फ डिफेंस के तौर पे ले। इसकी एक इतिहास की महत्ता भी है, वो ये है कि अगर ये गतका नहीं होता, जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी नहीं होते, तो आज भी ये देश मुगलों से शायद आज़ाद ना हुआ होता। तो ये हमारा इतिहास है, तो इसलिए ये हमारी एक इतिहास की धरोहर है और हमें गर्व है इस बात का कि आज पूरा भारत इस बात को मान रहा है और इस गेम को अडॉप्ट कर रहा है।